ये देखिए, ये इमेज मैंने बनवाया था चैट जीपीटी से। तो अभी जो मैंने आपको इमेज दिखाया वो चैट जीपीटी से बनवाया हुआ है। सोचिए कि एक इसका पहले टेक्स्ट जनरेशनल मॉडल कितना बढ़िया था, अब एआई जो है वो इमेज जनरेशनल मॉडल में भी काफ़ी आगे जा रहा है और काफ़ी बेहतर, ये धीरे धीरे और बेहतर होगा ही। और वीडियो वाले मॉडल में भी काफ़ी बेहतर होगा। अभी आपने रिसेंटली देखा गिबली आर्ट एनिमेशन वाला कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ एक दो दिनों में। इंडिया में हमारा क्यों ऐसा डेवलप नहीं हो पा रहा है? आखिर इंडिया एआई फाउंडेशनल मॉडल में पीछे क्यों है? क्यों नहीं बन पा रहे इंडिया से? ज़रा खुद सोचिए। सबसे पहला तो कंप्यूटिंग पावर। ये जो बड़े बड़े फाउंडेशनल मॉडल होते हैं इनको ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक हाई पावर जीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ती हो, बहुत लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो बहुत बड़ा डेटा सेंटर्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। ये सब लोग एनवीडिया और कोई भी दूसरी कंपनी जो ये लोग यूज़ कर रहे होंगे काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होगा। तो इंडिया से वैसी कोई कंपनी है नहीं, राइट। और अगर वो आप एनवीडिया का यूज कर रहे हैं भारत में, अगर आप यूज करेंगे कितना ज़्यादा खर्च बैठेगा, है ना? समझ रहे हो आप? अगर उनके जीपीयूज वगैरह यूज करोगे और लगाओगे, यहाँ डेटा सेंटर बनाओगे, समझ रहे हो? मतलब एक उसकी कॉस्ट एक स्केल से ऊपर ही लगेगा आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर यूज होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात आती है इन्वेस्टमेंट की। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे हैं, एआई के स्टार्टअप्स में। भाई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, पर वो एआई स्टार्टअप्स जिस पर एआई, मतलब जो एआई से बनाया गया है जो प्रोडक्ट, उन सब पर हो रहा है, वैसे स्टार्टअप्स पर। फाउंडेशनल मॉडल को ट्रेन करने के लिए, एक बढ़िया फाउंडेशनल मॉडल बनाने के लिए, और अगर अभी आप बनाने बैठते हैं तो आपको एटलीस्ट ग्रोक, चैट जीपीटी और डीप सीक के आसपास रहना पड़ेगा। 19-20 का फ़र्क तो आप समझ रहे हैं, चलता है। बट वहाँ तक भी, उस 19-20 तक भी पहुँचने के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही होगी, एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा होगा। तो ये सब जो कंपनीज हैं ये बिलियन डॉलर फंडेड कंपनीज हैं ना। ओपन एआई हो गया, डीप सीक हो गया, ग्रोक, इनके पास तो बिलियन ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं, फंड्स पड़े हुए हैं, बिलियन डॉलर फंडिंग पड़ी हुई है। तो भाई हमारे यहाँ अब सोचिए, ये थोड़ा सा आपको पता ही, इतनी ज़्यादा फंड चाहिए होता है ना, इतना ज़्यादा मात्रा में पैसा लग रहा होता है। और ये सब कैपिटलिस्ट देश है, ये सब पैसे एकदम स्टार्टअप्स में डालते हैं भर भर के। ठीक है, तो इंडिया में फाउंडेशनल मॉडल पे उतना ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है, उतना बिल्ड करना पड़ेगा। ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया अपना फाउंडेशनल मॉडल, या इंडिया से कोई ऐसी कंपनी नहीं निकली जो इतना बड़े लेवल का फाउंडेशनल मॉडल बिल्ड कर सके, एक ग्लोबल नाम बन सके। अब मुझे लग रहा है इंडिया थोड़ा सा इस फाउंडेशनल मॉडल को बिल्ड करने में, थोड़ा इस रेस में हम पीछे हो गए हैं ज़रूर। अपना फाउंडेशनल मॉडल बनाने में तो थोड़ा पीछे हम रह गए हैं, क्योंकि किस तरीके से और किस स्पीड से ये चीज़ें बदल रही हैं, ये चीज़ें ग्रो कर रही है, वो अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे, सिर्फ इसको यूज करते हैं, एक बार इसके बिहाइंड द स्टोरी को जानने की कोशिश करिए। और ज़रा एक बार, इतने सारे सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, एक बार ज़रा पढ़ के देखिए किस ग्रोथ रेट से ये आगे बढ़ रहा है, सोच करके हैरान हो जाएंगे। और अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कमेंट में। और आपने गिबली आर्ट तो बनाया होगा, राइट? तो उस पर आपका क्या कहना है नीचे ज़रूर लिखिएगा। आपसे आगे किसी और वीडियो में।